Section 24 discussion, section 24B, which is interest on borrowed capital, यानी जो आपने उधार पे पैसा लिया है उस पैसे पर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम सेक्शन 24B में देखते हैं। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को देखने के लिए दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन दो पार्ट्स की बात करेंगे। द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B इज calculated in two bifurcations. The very first bifurcation is interest of current year. Interest of current year. करंट ईयर का मतलब है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मान लेते हैं कि आपने एक लोन लिया and you are paying interest on that borrowed capital, and in the previous year the loan amount is either completely not paid or if it is paid it is partially not paid। यानी कि आपने प्रीवियस ईयर में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कुछ हिस्सा या तो पे कर दिया या कुछ हिस्सा पे नहीं किया। एम आई क्लियर क्लास? समझ आ रहा है? Yes, sir. Sir, please repeat. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपीज का लोन लिया, आपने लिया था 3 साल पहले। ठीक है, बट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन आवर केस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 2020-21। इन 2020-21 अभी तक 2020-21 में आपने लोन का पार्ट पे नहीं किया है। हो सकता है आउट ऑफ 10 लाख रुपीज यू हैव पेड ओनली 2 लाख, और इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट आउट ऑफ 10 लाख रुपीज यू डिड नॉट पे अ सिंगल रुपी ऑफ लोन अमाउंट। ठीक है, पॉसिबल है या नहीं है? Sir. पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर हम सिचुएशन देखें कि आपने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अभी भी आपका कुछ लोन ऑब्लिगेशन रहता है, तो अगर लोन ऑब्लिगेशन आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में होगा यानी कि आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं आपको पे करना पड़ा होगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का। Yes. ठीक है, तो उसे हम कहेंगे करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर इंटरेस्ट। Current year means relevant previous year, and in our case this relevant previous year is starts from 1st April 2021 to 31st March 2022। yes or no? सर ये तो असेसमेंट Sir, 2021. वेरी गुड, तो ध्यान रखना है हम सबको, दिस 2020। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर का ध्यान रखेंगे। इट इज 2020-21 नॉट 21-22। 2021-22 इज द असेसमेंट ईयर। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। तो करंट ईयर इंटरेस्ट रेट, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। करंट ईयर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। Yes, sir. The other bifurcation of section 24B is called as pre-construction period. Pre-construction period, as the name itself suggests, this is the interest calculation of the pre-construction or the pre-acquisition period. Pre-construction period. Pre-construction period. ये प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड है क्या, इसकी डेफिनेशन दी गई है। प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड, और इट इज आल्सो नोन एज प्री-एक्विजिशन पीरियड। प्री-एक्विजिशन पीरियड। कैलकुलेशन सिर्फ इसी पार्ट की हमें मेनली करनी होती है, यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और प्री एक्विजिशन पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसको समझने की जरूरत है। तो आई एम गोइंग टू राइट द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, हमें ये समझना जरूरी है। लेट मी यस, द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड is the time period which start pre-construction period. From now onward, I'll mention the pre-construction period as PCP, pre-construction period.
Pre-construction period is a time frame, is a time period is the time period that starts from किस डेट से स्टार्ट होता है? From the date of acquisition of loan, from the date of acquisition of loan, जिस दिन से आपने लोन लिया, ठीक है, from the date of acquisition of loan, यानी अप्रूवल डेट, लोन के अप्रूवल की डेट, एक्विजिशन ऑफ लोन, एक्विजिशन ऑफ लोन। यहां तक क्लियर है क्लास? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. And ends from the date of acquisition of loan to कब तक पीरियड, ये कब तक है? ए पार्ट इज जब तक आप रीपेमेंट ना कर दें, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन, द डेट ऑन विच द लोन इज रीपेड, द डेट ऑन विच द लोन इज रीपेड, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैन बी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन, जिस दिन आपने लोन को एक्वायर किया, जिस दिन आपको लोन मिला, उस दिन से लेकर जब तक आपने लोन को पे कर दिया, बहुत सिंपल है, ठीक है। और बी पार्ट March 31st prior, immediately March 31st, immediately prior to the date of completion of construction, date of completion of construction / date of acquisition, what does it mean? देखिए, पहले वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपने लोन लिया, यानी वो डेट when the loan is approved, or the acquisition of loan, the date of acquisition of loan to repayment of loan, कोई दिक्कत नहीं। The second part of the pre-construction period is जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या जब आपका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का जो सर्टिफिकेट है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर देता है कि इस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ये बेसिकली क्योंकि ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर पूरी करनी होती हैं कि कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, एक वेरिफिकेशन हो जाती है पुलिस के थ्रू। तो मतलब ये बेसिकली ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हैं जब अगर आप पूरी तरह से क्लेम लेना चाहते हैं अंडर सेक्शन 24B। तो इफ द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड और द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट, जिस भी दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, जिस भी दिन आपका एक्विजिशन होगा उस प्रॉपर्टी का, उस हाउस प्रॉपर्टी का, उससे ठीक पहले वाला, इमीडिएट प्रायर, ठीक पहले वाला 31 मार्च, ठीक है, ये सेकंड है। अब आप बोलेंगे सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की तो दो डेट हो गई, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन टू रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर March 31 इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये कहा गया दोनों में से जो पहले होगा, whichever is earlier, दोनों में से जो चीज पहले होगी वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन जाएगा, whichever is earlier। समझ आया क्लास? नो सर। नहीं आया? अच्छा, किस किस को नहीं आया नाम के साथ बताइए एक बार। सर नाम? खुशी, ओके, यस। जयती को नहीं आया, ठीक है। लावण्या, एनीवन एल्स? देखो स्वाति, प्रियंका, ठीक है, कोई बात नहीं आया, ये अच्छी बात है आपको नहीं आया, क्योंकि इसको जब हम न्यूमेरिकल्स के साथ देखेंगे तो आपको बहुत इजीली कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डेट कब से शुरू होगी ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। द डेट ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट? यस सर। ठीक है, यानी स्टार्टिंग डेट क्या होगी उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, जिस दिन लोन लिया उस दिन से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डेट शुरू हो जाएगी, ठीक
ठीक है। बस एंडिंग डेट में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी से समझना कि इस पीरियड की एंडिंग डेट क्या होगी। फर्स्ट पार्ट कहता है रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी जब आप रीपेमेंट कर देंगे लोन की, वो एंडिंग डेट हो सकती है इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, या फिर जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या एक्विजिशन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला 31 मार्च, राइट, वो डेट हो सकती है एंडिंग। दोनों में से कौन सी एंडिंग डेट होगी, विच एवर इज अर्लियर। आई होप थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, ठीक है। Yes. कोई बात नहीं, डोंट वरी, अगर नहीं भी आ रहा है वो सब आ जाएगा। अभी हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल में आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अभी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट बनता है, दिस इंटरेस्ट और द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, करंट ईयर की बात ही नहीं कर रहे, मैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आएगा इस पीरियड का, इंटरेस्ट जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट इज डिडक्टिबल, is deductible in 5 equal installment, in 5 equal installment। जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उसके 5 equal installment में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 24B, इन 5 equal installment। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है इंस्टॉलमेंट में तो मिलेगा, बट फ्रॉम विच ईयर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट, यानी किस ईयर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, क्लियरली बताया गया है। द ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 equal installment में मिलेगा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी इज परमिसिबल, permitted, is permitted in the year in which construction is completed, in which, in the year is permitted in the year construction or acquisition is completed, construction or acquisition is completed, acquisition is completed, completed, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा, that interest reduction is available in 5 equal installment, the first part, and the first installment will start from the year in which the acquisition or construction is completed। उस साल से आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर में सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड ईयर में थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ ईयर में फोर्थ इंस्टॉलमेंट, एंड फिफ्थ ईयर में फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो एक सेकेंड, okay, how many of you got this idea of this pre-construction period clearly, very clearly, पूरा का पूरा समझ आ चुका है, दीप को समझ आया, ओके, प्रियंका यादव को भी समझ आया, इसके अलावा अर्नव, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो देयर आर जस्ट 3 और 4 स्टूडेंट जिनको पूरा समझ आया है। डोंट वरी, हम न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल से सब कुछ समझ आएगा और सबको समझ आएगा, ठीक है। देन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन कि किस किस को समझ आया। आई बिलीव उस वक्त सब हर किसी को आ गया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। The construction of a house property, the construction of a house property was completed on 28th of February 2021। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन completed on 28th of February 2021। The SSC has taken a loan of rupees 10 lakh, लोन कितना, 10 लाख का, लोन कितना, 10 लाख का, at the rate 12%, at the rate 12%। compute the deduction of interest for the previous year। आपको सेक्शन 24B कैलकुलेट करना है, we are supposed to calculate section 24B कैलकुलेशन करनी है for the assessment year,
for the assessment year 2020 22 2021 22 if the loan was taken if loan was taken if loan was taken on 1st April 2018. देखिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 28th of February 2021. Loan amount was 10 lakh, at the rate 12% was the interest amount. We have to calculate section 24B for the assessment year 2021-22 if the loan was taken on 1st April 2018. We are supposed to calculate section 24B. Is that clear, class? Yes, sir. Question में किसी को प्रॉब्लम? खुशी? No, sir. Question तो clear है. ठीक है, गुड. तो देखिए हमेशा एक आइडिया होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी रास्ता ना दिख रहा हो तो भागने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलो और मंजिल मिल जाती है. तो इसी तरह से जब क्वेश्चन हमें ज्यादा ना आता हो, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. हमें जरूरत नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ देखें फिर घबरा जाए. ठीक है, लाइफ को भी हमें इसी तरह से अपनी जीना चाहिए. जब भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो we have to live our life a day by an hours की. ठीक है, धीरे धीरे वक्त निकल जाएगा. तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस की भी फिलॉसफी है. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो खासकर यही अप्लाई होता है कि आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए. ठीक है, और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने का मतलब अपने बेसिक से स्टार्ट कीजिए. वी ऑल नो सेक्शन 24B कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स. करंट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट. यस क्लास, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ओके फाइन, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द करंट ईयर इंटरेस्ट. पहले आसान काम करेंगे, करंट ईयर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे. करंट ईयर इंटरेस्ट, ओके. करंट ईयर इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट. करंट ईयर का मतलब क्या है क्लास? Relevant previous year. यस, करंट ईयर मतलब 2020-21. यस क्लास, Yes, sir. Yes, sir. इसका इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, अब आप ये बताइए, इसका इंटरेस्ट तो आप तभी निकालेंगे ना बच्चे जब आपको ये पता हो कि आपने लोन अमाउंट अभी तक नहीं दिया है. यस और नो? अगर आप करंट ईयर में ऑलरेडी लोन पे कर चुके हैं तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं निकलेगा. एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ बताया गया है द लोन इज रीपेड ऑन दिस डेट? No, कुछ sir. ऐसा नहीं लिखा. No, sir. एवरीवन, सबको समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? Yes, sir. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि द लोन इज रीपेड ऑन दिस डेट और दैट डे, या लोन में ऐसा भी हो सकता है द लोन इज रीपेड इन 2023. भाई 2023 में रीपेड होगा, वो तो फ्यूचर की बात है. करंट ईयर में तो यानी लोन है ना. यस और नो? राइट? ठीक है. Yes, sir. यस सर. तो अगर करंट ईयर में आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि लोन पे नहीं किया गया है, all we have to assume that we are supposed to calculate the current year interest as well. कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यानी पूरे साल ही हमारा लोन अमाउंट बना रहा होगा. तो लोन कितना था? 10 लाख का. इंटरेस्ट रेट है 12%. तो बताइए पूरे साल का इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 1,20,000. यस और नो? Yes, sir. इजी है या नहीं है बताइए करंट ईयर का इंटरेस्ट निकालना? Sir, easy है. बिल्कुल इजी है. अगर ये भी कहा जाता कि लोन 2022 में पे होगा, यानी जो मिस्टर एक्स हैं ये इस लोन को 2022 में पे करेंगे. भैया 2021-22 में तो नहीं किया ना, 2020-21 में तो नहीं किया ना. इसका मतलब पूरे साल लोन आपके आपके ऊपर था, आपने उसका इंटरेस्ट पे किया होगा, तो पूरे के पूरे साल का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा विच इज 1,20,000. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गुड. अब आप क्या करेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालेंगे. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड.
ओके, बेसिक्स देखेंगे, बिल्कुल बेसिक्स. Pre-construction period. Pre-construction period is the time period which start from the date on which the loan is taken. जिस दिन आपने लोन लिया. Yes or no, class? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आप बताइए लोन कब लिया आपने? 1st April 2018. 2018. 1st April 2018. Yes or no? Right? 1st April 2018. एंड द एंडिंग डेट, अगर ए पॉइंट के हिसाब से देखा जाए, एंडिंग डेट क्या होना चाहिए? रीपेमेंट ऑफ लोन. रीपेमेंट ऑफ लोन, ये एंडिंग डेट होना चाहिए ना? यस और नो? नो सर, वो डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखा है सर इसमें. नहीं नहीं, अब नॉर्मल देखिए क्वेश्चन को, बेसिक दो सर है ना सर, ये डेट ऑफ कंप्लीशन दे रखा है ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन. तो रीपेमेंट तो हुआ ही नहीं अभी तो पूरा. Sir, एग्जैक्ट. it's not given. हाँ, नोट गिवन तो आप ये लिख सकते हैं नोट येट, यानी अभी पे ही नहीं हुआ है. यस और नो? फर्स्ट पॉइंट आपका बन गया, ए पार्ट इज डन. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. नाउ द बी पार्ट. बी पार्ट में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन इज लोन इज टेकन. इस डेट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट कहता है जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है या आपका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाला 31 मार्च. कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ बताइए? 28th February 2021. राइट, 28 फरवरी 2021. इससे पहले वाला 31 मार्च कब आएगा? 31st March. 31st March 2020. 2020. तो हमें डेट मिल गई हमें डेट. तो 31 मार्च 2020. अब इन दोनों इवेंट्स में से जो पहले होगा, एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, दोनों इवेंट में बी इवेंट पहले होगा. ये सुन लो, Yes, sir. क्योंकि लोन तो अभी तक पे हुआ ही नहीं है. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज बी, विच इज फ्रॉम 1st April 2018 to 31st March 2020. Yes or no, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Everyone. यस सर. 1 मिनट के लिए आप देखिए, समझिए, उसके बाद आई विल आस्क दिस कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आया है. ठीक है, एक बार अच्छे से देखिए. कुछ नहीं आता तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट सी इट फर्स्ट. सर अगर कोई ऐसा केस हो कि हमने लोन लेके रख लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं की, मतलब 2010 में लोन ले लिया और 2 साल बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, तो उसके जो 2 साल का जो गैप हो गया उसका बेनिफिट मिलेगा हमें डिडक्शन के फॉर्म में? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बेनिफिट उसी साल से आपको मिलेगा जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा. कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा ना, तो फिर सर वो 5 साल की होते हैं, वो करते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड, तो फिर उसके अंदर ये 2 साल हम कंसीडर करेंगे, इन 2 साल का इंटरेस्ट. मान लीजिए आपने लोन लिया. ठीक है, आपने हाँ जी लोन सर. लिया लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया उसका. लोन की ना तो पेमेंट की और ना ही आपने उसको एक्विजिशन, आई मीन आपने ना ही उसको अभी तक स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन करना. अब ये बात कर रहे हैं ना? ठीक है. हाँ जी सर. तो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड तो ऑब्वियसली स्ट्रेच हो जाएगा, राइट? बढ़ जाएगा ना आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टाइम. हाँ सर बढ़ जाएगा. देखिए, आइडिया ये नहीं है कि आप ज्यादा क्लेम कर रहे हैं. आइडिया इज कि अगर आपके पास लोन जितने ज्यादा दिनों तक रहेगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. सर क्वेश्चन वो होता है, यानी कि जैसे 2010 में हमने लोन लिया और 2012 से हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की और 2014 में वो एंड हो रही है कंस्ट्रक्शन, तो फिर वो जो उसके ऊपर वो बाद में डिडक्शन लेंगे ना 2014 के बाद में, वो 5 इंस्टॉलमेंट में जो डिवाइड होगा, वो टोटल अमाउंट कितने साल के इंटरेस्ट का होगा? यानी कि 4 साल के इंटरेस्ट का होगा या फिर 2012 से 2014 के बीच के 2 साल का इंटरेस्ट का नहीं होगा? नहीं, हम ये नहीं देखते कि कंस्ट्रक्शन आपने कब कब से शुरू किया. हम ये देखते हैं कि आपने लोन कब से लिया. ठीक है. ओके सर. लेकिन इसके पीछे ये टैक्सेशन का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी. ये टैक्सेशन की जब थियरीज पढ़ते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी क्या काम करता है कि देखिए, अगर आप लोन लेके रखने दें और 4 या 5 साल तक आप लोन पे ना करें, ठीक है, तो नुकसान किसका है, आपका या इनकम टैक्स अथॉरिटी का? सर हमारा है.
हमारा हमारा ज्यादा भी है interest सर। है ना, यस सर। because we are paying a very high interest on the house loan if it is 12%, 10%, right? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इवेजन के चांसेस नहीं है, ठीक है। आप ये सोचे कि मैंने 3 साल ज्यादा ले लूं, 3 साल तक कंस्ट्रक्शन ना करूं और 1 साल में जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन कर लूं, तो मुझे ज्यादा रिडक्शन मिलेगी। भैया ज्यादा रिडक्शन से ज्यादा आपका इंटरेस्ट तो ज्यादा चला जाएगा ना। तो इवेजन के यहाँ पे कोई टैक्स इवेजन के कोई रूम ही नहीं बचा। देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर द टैक्स इवेजन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी पेइंग अ वेरी हाई टैक्स, वेरी हाई इंटरेस्ट to the financial institutions, right? यस सर। तो आप इसी एक एंगल को देख रहे थे ना कि अगर अगर हम ज्यादा टाइम ले ले तो हमें ज्यादा बेनिफिट जरूर ज्यादा मिलेगा, बट वो बेनिफिट की कंपैरिजन में अगर आप देखें कि आप इंटरेस्ट भी तो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, तो कोई इस तरह का बेनिफिट नहीं जाएगा कि उसको इंटरेस्ट ऑलरेडी ज्यादा पे करना पड़ रहा है और उसको बेनिफिट इन टर्म ऑफ रिडक्शन कम मिल रहा है। ठीक है, यस दे, ओके सर। ठीक है। हाउसिंग लोन में तो वैसे सर 7-8 में मिल जाता है, आठ नहीं, परसेंट सात के आठ हिसाब में से। मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू, 7-8 में आपको कब मिलता है? जब आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब का टेन्योर 2 साल प्रोबेशन के बाद हो, ठीक है, ओनली देन इट इज 7-8%। अदरवाइज आई हैव सीन पीपल दोज हु आर टेकिंग द हाउस लोन एट 12 और 13% एज वेल। 12-13% पर अगर आप इवन अगर आप 7 से 8% की भी बात करते हैं ना दीप, वो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा इन कंपैरिजन टू टैक्स, इफेक्टिव टैक्स रेट्स। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट आपका सिर्फ 5 या 6% बनेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट आ रहा है 8%, 9%। ठीक है, तो उस केस में इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक द लोन और टू स्ट्रेस द लोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके सर। हाउस लोन जो आप बात कर रहे हैं ना, हाउस लोन गवर्नमेंट जॉब में, वो खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है उसमें ज्यादा जल्दी मिलता है और 2 साल के प्रोबेशन के बाद मिलता है। ठीक है, और क्रेडिट स्कोर एंड ऑल ये सब चीजें तो आई होप यू ऑल नो कि क्रेडिट स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका आईटीआर, आपकी फाइल पिछले 5 साल की अगर आईटीआर प्रेफरेबल होती है, इन केस इफ योर लास्ट 5 ईयर आईटीआर आर फिल्ड अप, तो उसमें आपको जल्दी लोन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक यस सर। हाँ, यस सर। मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मैंने कैसे बताया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यस, किस तरह से हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैलकुलेट किया, बताइए किसी को। हाँ बोले बोले, देखो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो Yes. हाँ जी सर। हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप देखें। अब आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो आपको पता लगा कि दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, बट फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी years or months? If you look at the pre-construction period, it clearly gives us 2 year time period. Yes or no? पूरे 2 साल। Yes or no? यस सर। ठीक है, तो 2 साल का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा? लोन अमाउंट इज 10 lakh 10 लाख। at the rate 12%। 12% multiply 2, which is 2 lakh। 240 होगी। सबको 40। क्लियर है? 2,40,000 is the total pre-construction period interest divided by divided by 5। 5. Why divided by 5? Because pre-construction period installment, this interest benefit comes up with 5 equal installment. इसका मतलब 48,000 direct calculation. 48,000 is in 5 equal installment. 5 equal installment. समझ आया सबको? Yes class? हाँ जी सर। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए। चलो दीप को समझ आ रहा है, प्लीज बाकी एक बार स्टूडेंट्स का क्या दोबारा बता दीजिए। क्या बताना है बताओ। तो ये 5 पीरियड वाला मेरा थोड़ा छूट गया था। Okay, see the loan amount is 10 lakh at the rate 12%, and Yes sir. pre-construction period आपको clearly दिख रहा होगा Yes 2 साल का है। yes ठीक sir. है, if the 1 year interest rate is 1,20,000, it's very easy to calculate for the 2 year, it is 2,40,000, right? Yes sir. ये टोटल है 5 सालों का। अब क्वेश्चन ये है कि 1 साल का फिर कितना हो, आई मीन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितना हो? तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना है? 48,000 इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, Yes sir. ठीक है, ओके आगे चले, आगे कैलकुलेट करें। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट स्क्रीन।
ठीक है, अभी भी किसी को पूछना है पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बताने में। क्लियर है सर अगर सर मेरा एक डाउट है कि अगर जैसे अगर लोन पीरियड खत्म होने से पहले हमने कोई और लोन लेके मतलब पहले वाला लोन रीपे कर दिया तो फिर सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ, एक नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया है, वो मैंने आज क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। हाँ, तब आप ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन का और हम उसे सॉल्व करेंगे। न्यू लोन, फ्रेश लोन लेना, राइट, उसी की बात करें ना, फ्रेश लोन लिया। यस सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। करंट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना था बताइए। 120,000। 120,000। करंट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशन वॉज 120,000। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कितना था? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 48,000। 48,000। अच्छा, कब कंप्लीट हुआ है हाउस? 28 फेब 28 फेब 2021, राइट? यस क्लास। Yes, sir. तो आपको 2021 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, यस और नो? यस और नो? यस सर। क्योंकि अभी हमने क्या बात की, 5 equal installment in the first installment will start from the year in which, from the financial year in which the construction or acquisition is completed। 28 फरवरी 2021 किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 2021 में आएगा, राइट? तो यस इसी साल से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू हो जाएगी और इसी तरह से सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में आपको मिलती रहेगी। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? आप कितना इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं? द टोटल इंटरेस्ट यू वांट टू क्लेम इन द प्रीवियस ईयर इज 1,68,000। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो सर नो। अच्छा, केसेस, अब अलग अलग केसेस की भी बात कर लेते हैं इसी में। assume it's a self occupied property, assume it is self occupied property। तो 168 पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। सर अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो 2 लाख मिल जाएगा, नहीं हुई तो फिर उसमें 30,000 वाला ही मिलेगा मैक्स। ओके, कंडीशंस, क्या ये लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है? फर्स्ट कंडीशन। यस सर। यस। यस सर। सेकंड कंडीशन वाज, क्या कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन लोन लेने के 5 इयर्स के अंदर अंदर कंप्लीटेड है? यस सर हाँ, यस because the loan was taken on this date and the construction completed within 3 years only। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, लोन लिया जाए कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए, ये कंडीशन फुलफिल है। यस सर तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 लाख का मिलना चाहिए? बताइए, यस और नो? सर 168 का ही मिलेगा। मतलब मैक्सिमम 2 लाख का मिल सकता है, राइट प्रियंका? यस सर हाँ, मैक्सिमम मिल यस सकता सर। है ना? हाँ, ठीक है, गुड। तो यस, वी विल से यस, मैक्सिमम 168 अवेलेबल, मिल जाएगा। सेकंड केस, assume assume self occupied property, but अब कंडीशन चेंज कर देते हैं, बट फॉर रिपेयर, ये रिपेयर के लिए लिया था लोन। अब बताइए मैक्सिमम। 30,000। 30 बिल्कुल, बिल्कुल। थर्ड केस, सर ये आपने ब्रैकेट में क्या लिखा था? बट फॉर रिपेयर, रिपेयर और मेंटेनेंस, ठीक है। assume, थर्ड केस, assume self occupied and opt 115 BAC, न्यू रिजीम। आपने न्यू रिजीम ऑप्ट किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इन केस ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी,
and you have opted for 115 BAC, it means the new regime. अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो प्रीवियस ईयर में और आपने 115 BAC को ऑप्ट किया है तो सेक्शन 24B की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जीरो। समझ आया? नहीं जीरो नहीं, सॉरी 30,000, जीरो नहीं, it's 30,000, yes। I'll have to check it, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं सॉरी, नो 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 नो, जीरो नहीं मिलेगी। ये पार्ट क्लियर है क्लास? यस सर। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आपने 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो आप सेक्शन 24B की कैलकुलेशन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इट इज नॉट परमिटेड अंडर सेक्शन 115 BAC इफ इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एम आई क्लियर क्लास? यस और नो? बताइए। इतना सर और समझ। लेट आउट में क्या होगा? लेट आउट में मिलेगा, लेट आउट में सेक्शन 24B इज परमिटेड, लेट आउट में परमिटेड है, ठीक है। तो मैंने इसने यहाँ पे एसओपी लिखा है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। फोर्थ केस, एज्यूम ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, कितना मिलेगा बताइए? कितना? 30। 30 की 168 पूरा नहीं मिलेगा बच्चे, 168 पूरा मिल जाएगा ना लेट आउट में। यस सर, पूरा मिलेगा। कोई लिमिट ही नहीं है लेट आउट में, राइट? देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा मिलेगा जितना भी है। अगर ये 2 लाख से ऊपर भी होता ना वो भी मिल जाता। फिफ्थ केस, अज्यूम लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेक्शन 115 BAC ऑप्ट किया हुआ है, कितना मिलेगा बताइए? 0। जीरो। तो 168 ही मिलेगा। मैंने क्या बताया? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में नहीं मिलेगा बच्चे, बस अगर लेट आउट है सेक्शन 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं फिर भी मिलेगा 168, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 115 BAC इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, जस्ट अ मिनट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाँ ओके। तो सेक्शन 24B इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इफ यू ऑप्ट 115 BAC। समझ आया सबको? एवरीवन? यस? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये आपका सारा का सारा डिस्कशन था। आई होप अब आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस? सर बोलिए। सर ये 168 कैसे आया, मुझे ये कंफ्यूजन है। आपका नाम क्या है? निशा सर। निशा, आप क्लास में थे पूरे टाइम? सर पूरा था, लाइक आपने 48 इसमें ऐड क्यों किया, बस यही कंफ्यूजन थी। ये तो हमने लाइक डिवाइड किया था ना 5 पार्ट्स में, सो 120 ऐड ऑन हुआ, बस ये वाला। देखिए, हमने बात की थी कि सेक्शन 24B के दो पार्ट्स हैं, यानी सेक्शन 24B विच इज इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल को कैलकुलेट करने के दो पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। अगर आपने करंट ईयर में लोन पे नहीं किया है तो करंट ईयर का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा ही होगा। यस और नो निशा? यस? यस सर। लेकिन अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया और हमने देखा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट आया था 2,40,000, बट इसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना था, राइट? आई मीन इसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा विच इज 48,000 वन इंस्टॉलमेंट। यस? यस सर। So for the pre-construction period, you have 48,000,
एंड द करेंट ईयर इंटरेस्ट यू हैव 120, दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो टोटल आप इस साल में कितना लेंगे? 168 लेंगे। यस निशा? ओके सर। या किसी और को कोई प्रॉब्लम? एनी वन ऑफ यू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू आस्क। किसी भी तरह का कोई भी इशू हो आप लोगों को? सर एक वो वाला केस भी बनेगा ना जिसके अंदर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 5 साल से ज्यादा का हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे केसेस भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप ऐसे केसेस तब होते हैं जब आपका कंस्ट्रक्शन काफी पहले कंप्लीट हो चुका हो, राइट? ठीक है, हाँ तो जी ऐसे सर। केसेस भी बनेंगे, तो इसलिए मैंने आपको लिखा है ना, देखिए इफ यू लुक एट दिस, मैंने इसलिए लिखा कि ये कौन सी इंस्टॉलमेंट जा रही है। इन आवर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वी गेट टू नो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन लो। अगर मान लेते हैं कि उसके अंदर सर कैलकुलेट, फिर जैसे मान लो कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर 6 साल का है, तो फिर उसके अंदर हम मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर पाएंगे वो पीरियड खत्म होने के बाद? तब 30,000 आएगी या फिर 2 लाख की रहती है लिमिट? reconstruction period is not the problem. Problem is the date of completion of of the house property. मान लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी आपने लोन लिया था, कोई हाउस प्रॉपर्टी का लोन ना, वो हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई 2015 में, 2015 में, 2015-16 में, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इसी साल से मिलेगी आपको, इसका डिडक्शन इज दी हाँ एवरीवन। जी सर। ठीक है, if the construction is completed in 2015-16, it is very simple कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन भी आपको इसी साल मिलेगा। और सर सेकंड, अगर बोरोइंग 2008 में है तब कितना मिलेगा इसके अंदर? यानी कि डिडक्शन टोटल 30,000 मिलेगा, 2 लाख मिलते हैं उसमें? बोरोइंग अगर लोन हमने बोरोइंग 2008 में है ठीक है, तब कितना मिलेगा इस पे इंटरेस्ट? यानी कि 30,000 मैक्सिमम मिलेगा या फिर 2 लाख मिलेगा? अच्छा 30,000 क्यों मिलना चाहिए, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने एक वो हाँ, बताया था ना सर, वो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years, बट और इट इज अगर इन 5 years केस से ऑफ ज्यादा। सेल्फ ऑक्यूपाइड, इट इज ओनली इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, अगर लेट हाँ आउट सर के वो केस सेल्फ में ऐसी कोई ऑक्यूपाइड की, कंडीशन, अच्छा ठीक है सेल्फ ठीक है, ऑक्यूपाइड की पूछ रहे हैं। हाँ, तो इस केस की बात करें ना, इसमें तो 7 years हो गया है ना, हाँ जी सर। हाँ, तो इस केस में आपको 30,000 ही मिलेगा, सिंपल। ठीक है, ओके सर। लेकिन आपको कैलकुलेशंस करनी होगी। आप प्राइमा फेसी ये नहीं देख सकते कि 7 years से तो हम 30,000 का डायरेक्ट दे दें, नो, यू हैव टू कम अप विद द इंटायर कैलकुलेशन ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, तब आप बताएंगे since the construction is completed beyond 5 years, it took more than 5 years, therefore this deduction is permitted up to only 30,000। ठीक है, ओके yes। सर। अच्छा, डज इट मेक एनी सेंस जो हम दीप और मैं बात कर रहे हैं? सबको समझ आ रहा है ना हम क्या बात कर रहे Yes, sir. यस सर। हैं? ये हम बात करें थोड़ी थोड़ी टेक्निकलिटीज के, ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे। अगर बुक में नहीं होते हैं तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके आप लोगों के सामने रखूंगा, जिसमें आपको ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी करने होंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पीरियड या तो बहुत ज्यादा है। देखो, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन पीरियड 7 years है, और आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी सेम ईयर व्हेन द हाउस इज कंप्लीटेड, द हाउस इज कंप्लीट 2015-16, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिस, सेकंड इंस्टॉलमेंट इन 2016-17, third one is 2017-18, fourth one is 2018-19, and this one is 2019-20, 5 equal installment। तो क्या आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बेनिफिट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में मिलेगा? मिलेगा? बताइए। No, sir. नहीं मिलेगा ना, बिकॉज आर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 2021, और ये 5 equal इंस्टॉलमेंट में आप ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके होंगे। यस और नो? यस और नो क्लास? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए आपकी इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। हाँ, अगर अभी तक लोन आपके ऊपर चल रहा है तो करंट ईयर की कैलकुलेशन जरूर हो जाएगी, करंट ईयर कैलकुलेशन। बस, एम आई क्लियर? समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो अभी तो हम सिर्फ टेक्निकलिटीज को विदाउट एनी क्वेश्चन देख रहे हैं, बट अभी आज की एक क्लास जो हम करेंगे और आगे आने वाली सब्सिक्वेंट क्लासेस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और आज अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट है, अगर आपको लगता है कि भाई पूरा समझ नहीं आया, आधा अधूरा समझ आया है, तो फील फ्री टू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आप देखिए, आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? आप ये सोच के किया कीजिए कि आप टीचर से ज्यादा अच्छे से पूछ सकते हैं rather देन अपने फ्रेंड्स से, ठीक है? तो आप अपने साथ के साथ डाउट्स क्लियर कर लें तो वो बहुत अच्छा है। खुशी, आपको क्लियर है सब कुछ? सर आ तो गया समझ। अच्छा, आ गया ना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में खुशी आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप मुझे बताते रहेंगे कैसे करना है, ठीक है? ओके सर। यस, प्रीति बोलिए। सर मेरे को एक डाउट है हाँ बोलिए। पिछले टॉपिक का। सर अनरियलाइज्ड रेंट जो होता है वो हम जीएवी में से माइनस करते हैं या एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हैं? इसका सीधा सा हिसाब है, जिस तरह से आईटीआर फाइल की जाती है, अब जीबी में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दो, बात वही पड़ती है, ठीक है? ओके सर। हम्म, आज हम ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे, आज हम रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का पार्ट भी देखेंगे, ठीक है, सेकंड क्लास में। तो थैंक यू सो मच यू ऑल। वो सर काफी सारी सर साइट्स के ऊपर सर वो उसमें एआरआर में से लेस करके दिखा रखा है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो देखो उसका फॉर्मेट बता रहा है। मैंने आपको बताया ना, मैंने क्या बताया आपको, आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो अनरियलाइज्ड रेंट हमेशा जीबी में से माइनस होता है। जब मैं आपको आईटीआर फाइल करना बताऊंगा तब आईटीआर में भी इस तरह से देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू आस्क कि क्या इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपका आंसर हमेशा सही ओके है, सर। ठीक है ना? ठीक है, तो ओके। सर आज तो एक ही क्लास है ना, राइट? आज हमारी दो होती है ना वेडनेसडे को। तो अच्छा, वेडनेसडे सर को वन एक एक ही होती है। अच्छा, देखो अगर आप आना चाहो तो आ जाओ सेकंड क्लास में, बिकॉज मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, क्योंकि हमारी क्लासेस काफी मिस हो चुकी हैं और आज या 2 दिन से मुझे बहुत मुश्किल से घर पे रहने का मौका मिला है। थोड़ा सा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो आई एम नॉट वेरी लाइक बी वेल टू गो आउट। तो क्लास है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बताइए, आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं अपना टाइम भी उसी हिसाब से शेड्यूल करूंगा। बट इतना पक्का है आपकी 26 को क्लास नहीं हो पाएगी, बिकॉज टीचर एसोसिएशन इलेक्शंस। कल वाली क्लास का भी आई कैन नॉट कमिट। तो अगर आपके पास टाइम है तो आ जाइए आज, जल्दी से बताओ मुझे फिर, बिकॉज मुझे भी बहुत सारे काम है। एंड अगर आप बता और देंगे तो आप लोगे क्लास फिर आज, अगर आप लोगे तो? 1:30 आ जाओ आप। 1:30 आ सकते हो, 1:30 आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। सर अभी 1:30 तो ऑलरेडी क्लास है डीएम की। भाई डीएम की क्लास है। अच्छा है। तो अगर 2:30 कोई क्लास नहीं है तो 2:30 आ जाओ। सर एक बार आपको रुचिका मैम से कंफर्म करके बता देंगे सर 1:30 वाली वो लेंगी कि नहीं। अच्छा हाँ, तो प्लीज यू जस्ट आस्क, ये मत बोलना सर ने पूछा है कुछ, यू जस्ट आस्क कि मैम क्लास है या नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट दिस, ठीक है? ओके सर। हाँ, मेरा नाम मत लेना, ठीक है? जी सर। हाँ, ओके फाइन, जस्ट